बहुजन समाज पार्टीच्या सर्वेसर्वा मायावती आणि त्यांच्या भाऊ आनंद कुमार चांगलेच अडचणीत आले आहेत। नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर झाल्यावर बसपाच्या खात्यात 104 कोटी रुपये जमा झाल्याचं उघड झालंय। या संदर्भात मायावती पत्रकार परिषद घेत आहेत, तेव्हा थेट जाऊया। कितने परेशान हुए होंगे, इनको नींद नहीं आई होगी मेरी प्रेस को सुनने के बाद। ये मेरी प्रेस के बाद का रिएक्शन है और ये शुभ संकेत है बीएसपी के लिए। और इस संबंध में यहां मैं ये कहना चाहूंगी कि कल बीजेपी द्वारा मैनेज किए गए कुछ चैनलों, मैं सबकी नहीं बात कर रही हूं, कहीं आप लोग बिदक जाओ और इस संबंध में यहां मैं कहना चाहूंगी कि कल बीजेपी द्वारा मैनेज किए गए कुछ चैनलों व कुछ अखबारों आदि में जिन पर बीजेपी के ही बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का ही पैसा लगाया हुआ बताया जाता है, उनके जरिए यानी कि जो चैनलों में कुछ अखबारों में जो खबर मिली है उनके जरिए मिली जानकारी के मुताबिक बीएसपी द्वारा बैंक में जमा कराई गई धनराशि के बारे में मेरा ये कहना है, जिसको उन्होंने बड़ा चढ़ा के दिखाया है, तो उनके जरिए मिली जानकारी के मुताबिक बीएसपी द्वारा बैंक में जमा कराई गई धनराशि के बारे में मेरा ये कहना है कि बीएसपी ने अपने नियमों के मुताबिक ही चलकर, ध्यान देने की बात है, बीएसपी ने अपने नियमों के मुताबिक ही चलकर अपनी एकत्रित हुई धनराशि को एक रूटीन प्रक्रिया के तहत ही वह हमेशा की तरह ही इसे बैंक में जमा कराया है। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि पूरे देश से हमारे लोग जो पार्टी की मेंबरशिप बनाते हैं, तो पूरे देश भर से जो पैसा आता है तो वो छोटे नोट लेके नहीं आते हैं, उनको हवाई जहाज से आना होता है, उनको रेलगाड़ी से आना होता है। दूर दराज के जो राज्य हैं तो वो लोग बड़े नोट करा के, नोटबंदी तो अब हुई है, तो बड़े नोट करा के तब वो उनको लाने में भी आसानी होती है, तो उसको वो लेकर आते हैं, बड़े नोट लाते हैं, उनको वो दफ्तर में जमा करा देते हैं। तो स्वाभाविक है, और आपको ये भी मालूम है, ये मैं बता देना चाहती हूँ कि ये जो पैसा आया तो अगस्त के आखिर से लगभग 31 अगस्त से मैं लगातार उत्तर प्रदेश में रही हूँ और ये पैसा उसी दौरान उसके आसपास आया था। पूरे देश भर से हमने के इलेक्शन को ध्यान में रखकर ये पैसा इकट्ठा करो मेंबरशिप का, तो लाने में भी आसानी होती है बड़े नोट को, मतलब तो उस समय कोई नोटबंदी तो हुई नहीं थी, लेकिन मैं 21 अगस्त से लेकर लगातार अगस्त के महीने में, 21 अगस्त के बाद और सितंबर में और नवंबर में भी, आधे नवंबर तक मैं उत्तर प्रदेश में रही हूँ, मैं दिल्ली नहीं जा सकी। तो लेकिन इस दौरान जो ये धनराशि इकट्ठा हुई तो मैंने अपने दफ्तर वालों को ये बोला कि थोड़ा इंतजार करो। तो मैं जब दिल्ली आती हूँ तो पूरा हिसाब किताब मैं भी एक बार चेक कर लूंगी कैशियर के साथ बैठ के, जो हमारा ट्रेजरर है, तो तब इसको बैंक में जमा करना चाहिए। इत्तेफाक से इसी दौरान ये नोटबंदी का डिसीजन आ गया। मैं इधर ही थी लखनऊ में, तो जब ये आ गया तो जब मैं दिल्ली गई, हिसाब किताब चेक किया, तो स्वाभाविक है कि हमारे लोग को छोटे नोट तो लेके आते नहीं है, क्योंकि लाने में भी उनको छोटे नोट को लाने में दिक्कत होती है। बड़े नोट करा के वो चाहे बैंकों से कराएं चाहे अपने साथियों से एक्सचेंज कर ले, तो वो लेकर आते हैं। जब वो उसको लेकर आए, लेकिन इसी बीच में नोटबंदी का ये डिसीजन आ गया। तो ये तो पार्टी का पैसा है, तो जब पार्टी का पैसा है और हमारे दफ्तर में जमा है तो उस पैसे को क्या हम फेंक देंगे क्या? लोगों ने इकट्ठा किया है तो और उस पैसे को हमने कोई हेराफेरी करके नहीं, हमने उस पैसे को ईमानदारी निष्ठा से
पूरा हमारा एक एक पैसे का हिसाब है, तो उसको पूरी ईमानदारी निष्ठा से तो उस पैसे को जमा कराया है। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि बीएसपी ने अपने नियमों के मुताबिक ही चलकर अपनी एकत्रित हुई धनराशि को एक रूटीन प्रक्रिया के तहत ही वह हमेशा की तरह ही इसे बैंक में जमा कराया है, जिसे ये लोग बीजेपी के इशारे पर चलकर, ये जो कल कुछ चैनल और मीडिया ने जो भी कुछ दिखाया, अखबारों ने जो भी आज पढ़ने के लिए मिला है, जिसे ये लोग बीजेपी के इशारे पर चलकर बीएसपी की छवि को खराब व धूमिल करने के लिए जानबूझकर इसे तोड़ मरोड़ कर काफी गलत तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जबकि इसी दौरान बीजेपी सहित अन्य और पार्टियों ने भी अपना पैसा जमा कराया है। जबकि इसी दौरान बीजेपी सहित अन्य और पार्टियों ने भी अपना पैसा बैंकों में जमा कराया है, लेकिन उनकी चर्चा तक भी नहीं होती है और ना ही उनकी खबरें मीडिया आदि में दर्शाई जाती है। तो ये सब इनकी दलित विरोधी मानसिकता नहीं है तो और क्या है। और वैसे भी ये बात सर्वविदित है कि देश में खासकर दलित विरोधी मानसिकता रखने वाली भारतीय जनता पार्टी वे अन्य जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोग ये कतई भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ एक दलित वर्ग की बेटी के हाथों में केंद्र व आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी आए और फिर इस चाबी के जरिए वह देश के लगभग 90% गरीबों व मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय लोगों को, जो इस समय केंद्र में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार के नोटबंदी के बिना पूरी तैयारी के लिए गए फैसले से अभी तक भी हमें भारी कष्ट झेलते हुए नजर आ रहे हैं। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।